A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively as A and B, starting with center A of radius 0.5, 1, 1.5, 2 centimeter as shown in the figure. फिगर भी दिया होगा आगे। कुछ है, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? पाई की वैल्यू ये रखनी है। फिगर ये दिया है देखो। इसने बोला है कि ये सेमी सर्कल से एक इस शेप को स्पाइरल शेप बोलते हैं। ये जो शेप है ना ऐसे, ये ऐसे, इस शेप को बोला जाता है स्पाइरल। और ये कैसे बनी है? कंजिक्यूटिव सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनी है। देखो पहला सेमी सर्कल ये है, ये वाला, इसमें सेंटर ए लिया है। फिर दूसरा सेमी सर्कल ये वाला है। जब इसे बनाया है तो सेंटर हमने माना है बी। बी को सेंटर लेके दूसरा सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है, ये वाला। फिर फिर से सेंटर मान के ये वाला हुआ है। एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी, ऐसे लेने इनको, सेंटर को। और रेडियस बढ़ाते जानी है। पहला सेमी सर्कल इस रेडियस का बना, दूसरा इस रेडियस का बना, तीसरा इसका बना। यानी 0.5 सेंटीमीटर हर बार रेडियस बढ़ रही है। तो पूछा है कि अगर ऐसे ही, देखो ये एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसी 13 सेमी सर्कल हैं अगर इसमें। कितने? 13। तो बताओ कितनी लेंथ होगी इसकी? ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली है, ये लंबाई पूछी है। ऐसे 13 अगर हो तो एक काम करते हैं, इसकी लंबाई निकालना आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, वो भी सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आधे सर्कल का हो जाएगा पाई आर, क्योंकि दो साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी लेंथ निकालते हैं, रेडियस क्योंकि सबकी दे ही रखी है, इसकी निकालते हैं, इसकी निकालते हैं, ऐसे सब सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ निकाल लेंगे। और उसके बाद उसका कर देंगे सम। ठीक है, सारे सेमी सर्कल्स की लेंथ निकालने के बाद उनका कर देंगे हम सम। हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखना कैसे करने वाले हैं। यही सॉल्व कर दूं इसे? यही कर देता हूँ। बिल्कुल देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए। सेंट ऑल्टरनेटिवली का मतलब है कि पहले बार एक बार ए, एक बार बी, एक बार ए, एक बार बी, ऐसे। ठीक है, और बोला है कि सेंटर ए, मतलब शुरुआत हमें ए से करनी है। सेंटर ए पहले मान के चलना है, और रेडियस 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, ऐसे। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स? 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर स्पाइरल बनी है। तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये निकालनी है। तो पहले मतलब सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? पहले से उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? सरकमफेरेंस ऑफ, वो तो रेडियस है, फर्स्ट सेमी सर्कल। तो क्योंकि सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, आधे सर्कल का पाई आर। तो पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 पाई, सीधी सी बात है। और सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस। ठीक है, पहले सेमी सर्कल की। ऐसी सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड सेमी सर्कल, ये कितनी हो जाएगी? पाई इंटू रेडियस इस बार हो जाएगी 1। तो यानी 1 पाई, यानी पाई सेंटीमीटर, सीधी सी बात है। ऐसे तीसरे कितने हो जाएगी? सरकम फेरेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। तीसरे सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, यहाँ सॉरी 1.5, क्योंकि रेडियस आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। तो ये हो जाएगी 1.5 पाई। ठीक है, इसके बाद में हम लगाए, वो करेंगे, क्या बोलते हैं इससे, एपी बन रही दिख रही है हमें यहाँ पे साफ साफ। ये एपी फॉर्म कर रहा है। 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली एक एपी बनती हुई दिख रही है हमें, डॉट डॉट डॉट। इस एपी का सम निकाल लेंगे हम। और ये एपी किस चीज की है? ये सरकमफ्रेंस जो है ना सेमी सर्कल की, उसकी एपी है ये। और सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है, ये सरकमफ्रेंस है, यही तो सारी की सारी हमें ऐड कर लेनी है। सो
स्पाइरल की लेंथ निकल आएगी। अब इस एपी में ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पाई में से माइनस कर देंगे 0.5 पाई, यानी कि 0.5 पाई बचेगा। एक पाई में से आधा पाई घटाया तो सीधी सी बात है, डी और ए निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे सम यानी एस एन। तो देखना कैसे करना है, ध्यान से बच्चों। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें रखेंगे वैल्यूज। एस एन इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 13 हो गई, 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 0.5 पाई, प्लस एन माइनस वन यानी 13 - 1, और डी की वैल्यू 0.5 पाई। यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ दूसरी तरफ। एस एन, इसके बाद एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2 इंटू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो ये हो जाएगा n/2 यानी 13/2, और 0.5 का 2 से इंटू हुआ तो 1 बनता है, 1, 1 इंटू पाई हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस 13 में से एक घटाया 12, 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2, 1 पाई यानी पाई, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 यानी 6 हो जाएगा, 6.0 यानी कि 6, 6 पाई हो जाएगा ये, 6 पाई। ये हो गया 13/2 और इंटू 7 पाई, 6 और 1 7 हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं आई, ये बताओ। आ गई? तो आगे देखो अब। ये जो है सम आ गया, हमने अभी तक पाई की वैल्यू नहीं पुट करी है। चाहते तो हम शुरुआत में कर लेते, कैलकुलेशन लंबी हो जाती, लेकिन अभी कैलकुलेशन पूरी खत्म हो चुकी है। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो। कितनी बोली थी इसने पाई की वैल्यू पुट करने को? 22/7। तो जो एस एन है हमारा 13/2 इंटू, देखते हैं कितना आता है, 7 इंटू 22/7। देखो 7 से तो 7 कट गया, 2 से एक बार और 2 से 11 बार, 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 आ जाएगा, 143 और सेंटीमीटर। तो देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम। चाहो तो मैं उधर भी कर, मतलब पूरा क्लियर सही पेज पे कर सकता हूँ साफ पे, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो। आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ पहले तो। इसमें समझ में आ रहा है सॉल्यूशन या नहीं आ रहा? अंकुर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो नोट करो इसे फिर। सभी बच्चों नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर।
बच्चों नोट हो जाए तो बता देना। बच्चों नोट हुआ या नहीं हुआ ये? ठीक है। सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कितने हैं टोटल इसमें? 21 होंगे शायद से। नहीं 20 है। 20 क्वेश्चन हैं टोटल। 19 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है 200 लॉग्स, वुडन लॉग्स हैं ये, ठीक है, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? ऐसा बोल रहा है, सुनो। हमारे पास 200 वुडन लॉग्स हैं और उन्हें हमें इस प्रकार से प्लेस करना है, ऐसे करके। कैसे? कि सबसे बॉटम वाली जो रो है इसमें तो रखेंगे हम 20 लॉग्स, फिर एक एक कम करते जाएंगे। उससे ऊपर वाली रो में इसमें 19 है और इसमें 18 हैं। उससे ऊपर आएंगे तो 17 है, उससे ऊपर 16, ऐसे करके मतलब रखते जाएंगे लकड़ी। 200 लॉग्स कितनी मतलब ऐसी रो में प्लेस हो जाएंगे, ऐसा पूछा है। कितनी रो लगेंगी 200 लॉग्स को हमें प्लेस करने के लिए? ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड, थर्ड, ऐसी कितनी, ठीक है, 200 लॉग्स को प्लेस करने के लिए। और टॉप रो होगी ना, जो सबसे ऊपर वाली रो, उस रो में कितनी लॉग्स होंगे ये भी पूछा है, सबसे ऊपर वाली रो में। तो ये तो क्लियर एक एपी बनती दिख रही है हमें। निकालना क्या है वो समझना। सबसे टॉप रो में 20, फिर 19, फिर 18, एंड सो ऑन। टोटल जो नंबर ऑफ लॉग्स दे रखे हैं वो 200 दे रखी हैं, यानी तुम्हें सम दे रखा है इन सारे लॉग्स का, नंबर ऑफ लॉग्स का सम 200। एन की वैल्यू पूछी है, कितने रो में प्लेस हो जाएंगे का मतलब एन निकाल दो इस एपी का, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन अपॉन टू, 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 200। एन अपॉन टू, 22 या 40, अंदर इंटू करेंगे तो माइनस का एन और प्लस का वन हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 200। एन अपॉन टू, 40 और एक 41, माइनस एन इज इक्वल्स टू 200। एन अपॉन टू इंटू 41 माइनस एन अपॉन टू इंटू एन और इक्वल्स टू 200। ये हो गया 41 n/2 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल्स टू 200। 41 n माइनस एन स्क्वायर और दो, दोनों का डिनोमिनेटर होगा तो वो उधर भेज देंगे हम, तो इधर हो जाएगा ये आगे 400।
सबको उधर ले जाओ, इधर जीरो छोड़ दो। एन स्क्वायर पॉजिटिव, 41 एन नेगेटिव, और प्लस का 400। क्वाड्रेटिक बन गई, एन स्क्वायर माइनस 4 एन प्लस, सॉरी 41 एन, माइनस 41 एन और प्लस 400 और इक्वल टू जीरो। ये आ गई हमारी एपी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करेंगे सॉल्व, आंसर आएगा, एन की वैल्यू निकल आएगी। किस किस में ब्रेक किया जाए, तो 25 और 16 में सही रहेगा ब्रेक करना। एन कॉमन उठाया, n-25, माइनस 16 कॉमन उठाया, n-25 इज इक्वल टू जीरो। n-25, n-16 इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो के इक्वल, या फिर हमारा ये जीरो के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 25, और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 16। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 25 रो में भी 200 लॉग्स रख जाएंगे और 16 रो में भी 200 लॉग्स रख जाएंगे। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दो आंसर इस पर्टिकुलर केस में नहीं आ सकते, इस वाले में। समझ में आ रही बात बच्चों या नहीं आ रही? कि ऐसा नहीं हो सकता कि 25 रो में भी 200 लॉग्स रख जाएं, 16 रो में भी 200 लॉग्स रख जाएं। फिर कौन सा आंसर होगा? तो ये डिसाइड करेगा, मतलब ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये ऐसे डिसाइड होगा। उसने ये दो क्वेश्चन है इसमें, ये भी पूछा है कि टॉप रो में, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। सबसे ऊपर वाली रो मतलब लास्ट रो में, यानी लास्ट वाला टर्म कितना होगा एसीपी का, ये पता करेंगे हम। तो यहाँ से एक बार A25 निकाल के देखते हैं और A16 निकाल के देखते हैं। अगर नेगेटिव आ जाएगा जो, तो वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो A25 का मतलब A+25 - 1 × D। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 20, 24 × -1। डी की वैल्यू -1 है ना, इस वजह से। तो 20 और माइनस का 24, आंसर देखो -4 आ रहा है। नंबर ऑफ लॉग्स, क्योंकि ये फिजिकल चीज है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये, इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। A16, A+16 - 1 × D। ए की वैल्यू कितनी है, 20, प्लस 15 × -1। 20 और 15 × -1 यानी 15 माइनस का, आंसर आ जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर होगा, देयर आर 16 रोज, देयर आर 16 रोज एंड 5 logs इन द लास्ट रो, इन द टॉप रो। टॉप रो में 5 logs हैं और 16 रो हैं। ठीक है। अब नोट कर लो इसे शुरुआत से। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ये भी आ चुका है बोर्ड में कई बार। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ मुझे। तो नोट करो फिर।
नोट हो जाए तो बताना, आगे कर दूंगा ऐसे, और बाकी का भी नोट हो जाएगा, कर लेना मतलब तुम लोग फिर। बोला करो कुछ तो, तुम लोग बोलते नहीं हो। अमोल, ये हो गया यहाँ तक कि नहीं? बाकी जो बचा हुआ है वो भी कर लो नोट। पूरा क्वेश्चन को कर लिया क्या? मानसी, नोट कर रही हो या नहीं? पूरा? ठीक है। ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं कर पाया हो अभी नोट? ठीक है फिर, अच्छी बात है। अगला लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो और कर लो फिर साइड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो जो नहीं आए पूछना मुझसे। ठीक है, देख लो आखिरी वाला क्वेश्चन। ये कई बार केस स्टडी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पीस वाला केस स्टडी में बहुत बार आता आ जाता है ये, मतलब लगभग हर साल किसी न किसी सेट में डाल देते हैं। देखना फिर। बोला है इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। एक पोटैटो रेस है, उसमें बाल्टी रखी गई है शुरुआत में, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। और इस बाल्टी से पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पे है। दूसरा फिर 3-3 मीटर की दूरी पे है। मतलब हर जो पोटैटो है वो 3-3 मीटर दूर रखा गया है स्ट्रेट लाइन में। पहला आलू यहाँ पे 5 मीटर पे, ये जो डिस्टेंस है पहले आलू की, फिर पहले आलू से दूसरे आलू के बीच की 3 मीटर, फिर 3-3 मीटर है लगातार ऐसे। आगे बोल रहा है अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बाल्टी से एक कंपटीटर शुरू करता है। पिक्स ऑफ द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। इसका मतलब समझना। बोला है कि कॉम्पिटिटर शुरू करता है यहाँ से, पहला पोटैटो उठाया, वापस भागा बाल्टी में डाला, ठीक है। फिर भागा, फिर दूसरा उठाया बाल्टी में डाला, फिर भागा तीसरा उठाया बाल्टी में डाला, ऐसे करके मतलब रेस में कोई भी कॉम्पिटिटर दौड़ता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ सारे आलू उठा लिए, या 2-3 आलू एक साथ उठा लिए फिर डाल दिया, कि नहीं, एक आलू उठाया तो बाल्टी में डालो, फिर दोबारा भाग के जाओ तो दूसरा उठाओगे, ऐसे है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या, पूछा ये व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कॉम्पिटिटर को टोटल कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी पूरे 10 के 10 आलू उठाने के लिए? 10 हैं टोटल इसमें, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो ये बताओ, बोलो बच्चों।
ध्यान से समझना, रोको एक मिनट ध्यान से। अब मैं समझाता हूँ। किताब में से क्वेश्चन पढ़ना। देखो, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है। इस सीधी लाइन पे यहाँ शुरुआत में रखी है एक बाल्टी। यहाँ पे एक आलू रखा मैंने। और आलू जो है 5 मीटर दूर है पहला, बाल्टी से। फिर पहले आलू से दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पे। दूसरे से तीसरा भी 3 मीटर की दूरी पे। तीसरे से चौथा भी 3 मीटर की दूरी पे। पांचवा आलू भी फिर 3 मीटर की दूरी पे। फिर पांचवे से छठवां भी 3 मीटर। ऐसे ही 3 3 मीटर लगातार है। समझ में आ रही बात? अब ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ पहले। टोटल 10 हो गए, देखो 10 बोला उसने, 10 आलू रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है टोटल, ठीक है। अब जो कॉम्पिटिटर है, वो रेस में जो भी हिस्सा लेगा, तो रेस कैसे चलेगी? रेस ऐसे चलेगी कि यहाँ से कॉम्पिटिटर इस बाल्टी की जगह से भागा। पहला आलू उठाया, वो उठा के लाके बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। फिर वापस से भागा, दूसरा आलू उठाया, उठा के लाके बाल्टी में डाल दिया। फिर वापस भागा, तीसरा आलू उठाया, वापस बाल्टी में डाल दिया। ऐसे कर करके 10 आलू डालने हैं पूरे इलाके में। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बस। अब टोटल दूरी कितनी कवर करेगा कॉम्पिटिटर जो भी है, वो हमें पता करना है। तो देखो, पहला आलू उठाने में दूरी कितनी कवर करनी पड़ी होगी? 5 जाना और 5 आना। ये तो करा होगा। 5 जाना और 5 लौट के वापस आना। 10 मीटर दूरी पहले आलू पे कवर करी होगी। बता, कोई दिक्कत हो तो। दूसरे के लिए देखो, 5 और 3 8 जाना और 8 लौट के आना। 8 और 8 16 हो गया, 16 मीटर। तीसरे में 5 और 3 8 और 3 11 जाना और 11 लौट के आना। 11 और 11 22 हो गया, ठीक है। और 11 और 3 14 जाना और 14 लौट के आने, 28 हो गया। हाँ, एंड सो ऑन, ऐसे ही एपी बन गई। हर आलू को उठाने में कितनी कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी वो लिख लिया हमने, एपी बना दी उसकी। हमें क्या करना है, 10 बार वो भागा है तो एस 10 निकाल देना इस एपी का। हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। 10/2, 2a + 10 - 1 * d। कॉमन डिफरेंस 6 का आ जाएगा, सही बात है। पहला टर्म 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 का हो गया। 5, 10 दूनी 20, 9 × 6 = 54। 5 × 74। 5 × 4 = 20, कैरी 2। 5 × 7 = 35, 2 × 37, 370 मीटर आ रहा है आंसर। तो कॉम्पिटिटर हैज टू रन 370 मीटर्स। करो नोट बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, लेकिन ये उसमें आ जाता है केस स्टडी में।